नमस्कार, मैं हूं खुशी पारीमल और आप देख रहे हैं यूनाइटेड न्यूज ऑफ एशिया। आइए जानते हैं आज की प्रमुख और ताजा खबरें। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के लखनपुर में करीब 4 साल पहले स्वीकृत 50 बिस्तरों वाले नवीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भवन आज भी अधूरा पड़ा है। आरोप प्रत्यारोप और भुगतान विवाद के बीच सबसे ज्यादा परेशानी मरीजों और अस्पताल प्रबंधन को उठानी पड़ रही है। जगह की कमी के कारण कई बार एक ही बेड पर 2-2 मरीजों का इलाज करना पड़ता है, जबकि प्रसव कक्ष और दवाइयों के भंडारण जैसी मूलभूत व्यवस्थाएं भी प्रभावित हैं। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने निर्माण कार्य जल्द पूरा कराने की मांग की है। वहीं भाजपा का कहना है कि निर्माण एजेंसी की लापरवाही के कारण काम रुका है और नया टेंडर जारी किया जाएगा। दूसरी ओर ठेकेदार का दावा है कि विभाग से भुगतान नहीं मिलने के कारण निर्माण बंद है। करीब 74 ग्राम पंचायतों की स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े इस अस्पताल का अधूरा भवन अब क्षेत्र में बड़ा जनहित का मुद्दा बन गया है। अब सभी की निगाहें इस पर हैं कि यह बहुप्रतीक्षित परियोजना आखिर कब पूरी होगी और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाएंगी। यूनाइटेड न्यूज ऑफ एशिया के लिए लखनपुर से अली खान की रिपोर्ट। जी, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि मैं भी पता लगाता रहा हूँ। यहाँ का भी चालू काम था वो रुक गया है। नाड़गांव में भी जो भूमि पूजन हो गया था, काम चालू हो गया था, वहां भी रुक गया है। कई जगह इस प्रकार से जो काम है, विद्युत विभाग के सब स्टेशन मंजूर हुए थे, वो काम कुछ जगह के अभी भी अधूरे पड़े हुए हैं। ये किसी सरकार के आने जाने से रुकने वाली योजनाएं कभी नहीं होनी चाहिए। एक सरकार ने मंजूर किया तो दूसरे सरकार में वो काम नहीं हो गए। निरंतर चलने वाले काम है, क्योंकि पब्लिक का पैसा है। ये ना कांग्रेस का पैसा है ना भाजपा का पैसा है कि कांग्रेस का पैसा है तो कांग्रेस की सरकार आएगी तो कांग्रेस लगाएगी, और भाजपा की सरकार आ गई तो भाजपा अपना पैसा लगाएगी। सरकार ऐसे नहीं चलती, हो तो पब्लिक का पैसा है, तो उनको प्राथमिकता देके इसको कब कब पूरा कर देना चाहिए। कांग्रेस सरकार के समय जब हमारे स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय टी.एस. रावत है, तो उन्होंने स्वीकृति प्रदान किया था यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नया भवन। आप देखे होंगे कि चुनाव तक लगातार, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो लगातार निर्माण कार्य चल रहा था और काफी काम हो भी गया। मगर जैसे ही चुनाव के बाद सत्ता बदलता है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनती है और यहाँ के जनप्रतिनिधि जो आज कैबिनेट मंत्री हैं वो चुने जाते हैं, उसके बाद से 2.5 साल, लगभग 2.5 साल से ऊपर हो रहा है, हम सब देख रहे हैं कि वो बिल्डिंग जस के तस उसी अवस्था में खड़ा है। ना उसका कार्य आगे बढ़ रहा है, ना उसमें कुछ हो पा रहा है। अब ये काहे हो रहा है, इसको जो यहाँ से जनप्रतिनिधि चुने गए हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, वही इसका जवाब आपको सही तरह से दे सकते हैं कि किस कारण से आखिर में 2.5 साल से ऊपर हो गया और भवन का काम जहाँ के तहाँ रुका हुआ पड़ा हुआ है। बिल्कुल, जगह के अभाव के चलते बहुत से मशीन और सामान इधर उधर बिखरे पड़े हुए हैं, जो बरसात में पानी से खराब होने का आशंका भी, और हो सकता है कि बहुत से मशीन और वो सामान खराब भी हुए होंगे। अगर बिल्डिंग बड़ा रहता तो ये सब व्यवस्थित ढंग से, अच्छे ढंग से रहता और लोगों को भी जनसंख्या के अनुसार आज बड़े बिल्डिंग की आवश्यकता है। लखनपुर ब्लॉक काफी बड़ा ब्लॉक है, 74 ग्राम पंचायत है, 100 से ऊपर गांव है। क्या है, विगत मेरे को लगता है 7.5 साल पहले ये कांग्रेस की शासनकाल में, जिस समय हमारे सरगुजा अंबिकापुर के स्वास्थ्य मंत्री माननीय टी.एस. सिंहदेव जी के द्वारा यह स्वीकृति दिलाई गई थी, लेकिन उनके 5 वर्षों में वो काम पूरा नहीं हो पाया और जो ठेकेदार काम कर रहा था उनके ऊपर भी किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, देखा गया कि जिस तरह से ठेकेदार कार्य में काफी धीमी गति से कार्य कर रहा है, उसे देखते हुए माननीय मंत्री जी के माध्यम से और जो हमारे उस विभाग के मंत्री हैं उनको संज्ञान में दिया गया। चूंकि अस्पताल नया बन रहा है, अभी तो बेड की कमी है और डिलीवरी रूम स्पेसिफिक नहीं है, तो परेशानी तो हो रही है, लेकिन जल्द ही बनने की उम्मीद है। 15 अगस्त तक उसका टेंडर हो जाएगा नया बिल्डिंग का, तो 2-3 महीने बता रहे हैं, 3 महीने के अंदर करीब बन जाएगा, जैसा सीएमएचओ सर के द्वारा बताया गया। अभी किस प्रकार की परेशानी हो रही है मरीजों को? अभी परेशानी बस जो बाट है उसी में थोड़ा सा परेशानी हो रही है। एक बेड पर 2 भी रहना पड़ जाता है कभी कभी।